Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे मैं अचानक से आपको नर्सरी राइम क्यों सुनाने लग गई। क्या मेरे घर में कोई गेस्ट आए हैं जो मेरे मम्मी पापा ने कहा होगा कि आओ बेटा ट्विंकल ट्विंकल सुनाओ? ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मुझे लगता है कि बचपन में हम सब ने कभी ना कभी ऐसा ज़रूर किया होगा कि जब हम कोई नई चीज़ सीख के आए हैं, कोई डांस, कोई गाना, कोई प्रेयर, कोई राइम, और हमने अपने पेरेंट्स को सुनाई हो बहुत एक्साइटेड होकर के, और उन्होंने गेस्ट के सामने हमेशा ये कहा होगा कि चलो बेटा ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ। सो जोक्स अपार्ट, मैं आपको ये राइम के थ्रू हमारी आज की इस वीडियो के टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी। तो हमारा आज का टॉपिक है स्टार्स, यानी कि सितारे। स्टार्स ट्विंकल करते हैं, स्टार्स हमसे बहुत दूर हैं, स्टार्स शाइनी हैं। क्या स्टार सच में छोटे हैं? अभी सब जान जाएंगे, सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। आप बस इस वीडियो को देखते रहिए। सो लेट्स बिगिन। सो व्हाट आर स्टार्स? सितारे होते क्या हैं? स्टार्स आर सेल्फ लिमिनस सेलेस्टियल बॉडी ऑफ गैस। सेलेस्टियल बॉडीज पे मैंने कल ही एक वीडियो बनाया है, आप जाकर के ज़रूर देखें, आपको समझ आ जाएगा। सेल्फ ल्यूमिनस मतलब अपनी लाइट खुद एमिट करने वाले ऑब्जेक्ट्स। बॉडी ऑफ गैस मतलब स्टार्स आर मेड अप ऑफ गैसेस। दे शाइन बाय रेडिएशन डिराइव फ्रॉम इट्स इंटरनल एनर्जी सोर्सेज। अब क्योंकि स्टार्स गैसेस से बने हुए हैं तो उनके अंदर एक न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है, रिएक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ग्रेट अमाउंट में एनर्जी रिलीज करते हैं, जो कि हीट और लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है। इस वजह से स्टार्स बहुत शाइनी होते हैं, डायमंड जैसे चमकते हुए हमें दिखते हैं। दे आर एक्सट्रीमली हॉट एंड लार्ज। स्टार्स हमारे बहुत बड़े होते हैं, और हॉट इसलिए हैं क्योंकि इतना बड़ा रिएक्शन उनके अंदर कंटिन्यूस एक प्रोसेस चल रहा है, उस वजह से उनका गर्म होना वेरी ऑब्वियस है। और दे आर एक्सट्रीमली लार्ज। आप सोचेंगे कि स्टार्सों में इतने से दिखते छोटे छोटे से, जब हम ऊपर आसमान की तरफ देखें तो लार्ज कैसे, इतने से, मतलब एक्चुअली स्टार्स आर वेरी 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 फार अवे फ्रॉम अस। इस वजह से वो हमें बहुत टाइनी दिखते हैं। बट हमारा सन जो है, हमारा सूर्य जो है, वो भी एक स्टार है। अब आप सोचेंगे कि अगर वो भी स्टार है तो वो हमें बड़ा, और उसकी लाइट भी दिखती है, हमें हीट भी महसूस कर सकते हैं हम। ऐसा कैसे? मतलब एक स्टार ऐसा, बाकियों में इतना अंतर, हाउ कम इट इज़ पॉसिबल? दिस इज़ बिकॉज सन जो है वो हमारी पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है। इस वजह से वो हमें बड़ा दिखता है, उसकी हीट और लाइट हम महसूस कर सकते हैं। जबकि दूसरे स्टार जो हैं वो हमसे बहुत दूर हैं, इस वजह से वो हमें इतने छोटे से दिखते हैं और उनकी हीट और लाइट हम महसूस नहीं कर पाते हैं। मैनी स्टार्स आर 100 टाइम्स बिगर एंड ब्राइटर देन आवर सन। हमारा सन जो खुद एक काफ़ी बड़ा स्टार है, उससे भी बड़े स्टार्स हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। हमारा यूनिवर्स बहुत बड़ा है और उसमें अनगिनत स्टार्स हैं, हम गिन भी नहीं सकते कितने स्टार्स हैं। और उनमें से भी कई स्टार्स ऐसे हैं जो हमारे सन से 100 टाइम्स, इमेजिन 100 टाइम्स बिगर एंड ब्राइटर, सन से ज़्यादा चमकीले और सन से ज़्यादा बड़े स्टार्स हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं। तो सोचिए कितने सारे स्टार्स होंगे, और हमें कुछ लिमिटेड ही स्टार्स दिखते हैं हमारे नाइट स्काई में। स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई इवन ड्यूरिंग डे। अब दिन के टाइम पे भी अगर स्टार्स मौजूद होते हैं तो दिन में तो हमें आसमान नीला दिखता है। ऐसा क्यों? तो स्टार्स उस समय कहाँ चले जाते हैं? असल में स्टार्स अपनी ही जगह पे होते हैं, दे आर स्टेशनरी। बट दिन में क्योंकि हमारी सनलाइट इतनी ब्राइट होती है, ब्राइट लाइट होती है, डे लाइट, तो उस रोशनी में हमको स्टार्स नज़र नहीं आते हैं। जैसे ही सनसेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो हमको स्टार्स नज़र आने लगते हैं। ट्विंकलिंग के पीछे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन रीज़न है। हमारे स्टार जो ट्विंकल करते हैं, टिम टिम करते हुए हमको नज़र आते हैं, उसके पीछे रीज़न है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बिकॉज द स्टार्स आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। जो लाइट वो एमिट कर रहे हैं वो हमारे बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करके आ रही है, और हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो कई सारी लेयर्स है हमारे पृथ्वी के वातावरण में, और डेंसिटी वेरिएशंस की वजह से जो लाइट आ रही है, एटमॉस्फेयर में एंटर कर रही है, वो रिफ्रैक्ट करती है, हमें बेंड होती हुई नज़र आती है। इस वजह से हमको स्टार्स ट्विंकल करते हुए नज़र आते हैं। रिफ्रैक्शन हम साइंस में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में इसको लेकर के एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि पानी के ग्लास में आपने पेंसिल डाली है तो पेंसिल आपको बेंड दिखेगी। आई डोंट रिमेंबर कौन सी क्लास में था, बट हाँ, ये एक्सपेरिमेंट है हमारी साइंस की एनसीईआरटीज़ में।
सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट स्टार्स। सो आई होप आपको स्टार्स के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी और पसंद आया होगा। स्टार से रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें हैं जानने के लिए, क्योंकि स्टार्स की एक लाइफ साइकिल होती है पूरी। स्टार्स का जन्म होता है, स्टार्स की डेथ होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं स्टार से रिलेटेड, और कई सारा मटेरियल है हमारे पास पढ़ने के लिए स्टार्स के ऊपर। बट आई एम कीपिंग द कंटेंट वेरी बेसिक एट प्रेजेंट, एंड आई प्रॉमिस मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में स्टार्स पे एक और वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, जिसमें हम थोड़ा हायर लेवल का कंटेंट डील करेंगे और स्टार्स के बारे में और कई सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ना हो जाए, इस वजह से मैं अभी वो कंटेंट यहाँ शेयर करना सही नहीं समझ रही हूँ। अभी वी आर गोइंग विद वेरी बेसिक्स, बहुत ईजी सिंपल चीज़ें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही और कई सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट्स में, और अ, आने वाली कई सारी वीडियोस में अपना सपोर्ट ज़रूर शो कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।